नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, उसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन नई बात यह है कि बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख जो हैं मोहम्मद यूनुस, वो अब जाने वाले हैं। उनके एक एडवाइजर का इस्तीफा तो हो गया है, उनका जाना भी तय है। नया जो वहां पे बीएनपी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, उनकी जिस ढंग से वापसी हुई है और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग स्वागत में जुड़े हुए थे वहां पे, उससे वहां पे बदलती हुई परिस्थिति की बात आ गई है। उसने जो तारिक रहमान ने जो कहा है उसके क्या मायने हैं और क्या इससे बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है, क्या रुकेगी हिंसा वो, या वैसे ही जारी रहेगी? क्या भारत विरोधी ताकतों को पिछले 1.5 साल से यूनुस ने जिस ढंग से खुला छोड़ दिया था बांग्लादेश में, उन ताकतों पे लगाम लगेगी? क्या है इस सब के मायने, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल अगर आप बीएनपी की बात करते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात करते हैं, तो एक भारत विरोधी पार्टी की छवि उभरती है। क्योंकि 2001 से लेके 2006 तक जब सत्ता में थी पार्टी, उसके बाद उस दौरान जिस ढंग से भारत विरोधी आतंकी संगठनों को भी वहां खुली छूट थी। जो उल्फा का जो परेश बरुआ था वो वहीं रहता था। बड़ा जो है 2004 में एक आर्म्स भेजने का जखीरा भेजा था, बड़े पैमाने पर हथियार भेजे जा रहे थे, वो चिटगांव में वो पकड़ा गया था। संयोग था या इंटेलिजेंस की थी, वो तमाम चीजें हैं। बाद में उसमें सेना के बहुत सारे अधिकारियों को भी सजा हुई थी, सेना उसमें लगी हुई थी सप्लाई करने में। ये जो तमाम चीजें हैं वो एक भारत विरोधी चेहरे के रूप में दिखाता है कि बीएनपी भारत विरोधी रहा है। लेकिन जो कल रहमान की वापसी हुई और जो छात्र नेता हादी की जो हत्या हुई थी, उस्मान हादी, वो उसका भाई ने जो उमर हादी ने जो कहा और जिस ढंग से मोहम्मद यूनुस पे हमला बोला और कहा कि उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद जितने विरोध प्रदर्शन, हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वो उसके पीछे और उसका जो हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का जो आरोप लगाया है यूनुस ने और उसकी सरकार के लोगों ने, वो जानबूझ करके अपने चुनाव को टालने की कोशिश है। और सीधे सीधे हादी ने तो ये कह दिया, उमर हादी ने, कि जो उस्मान हादी उसके भाई की हत्या जो करवाई है वो यूनुस ने ही करवाई है। ये वो यूनुस चाहता है कि चुनाव टल जाए। जो तारिक रहमान है उसने भी कह दिया है कि भाई ये जो चल रहा है वो चुनाव समय पे होने चाहिए। 10 लाख लोग जुटे हुए थे। अब मतलब लगभग 13 किलोमीटर जो है वो घंटों लग गए एयरपोर्ट से और वहां पहुंचने में। तो ये दिखाता है कि अब चूंकि अवामी लीग पे प्रतिबंध लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ नहीं सकती है। वैसे अमेरिका का दबाव है, चीन के मार्फत रूस से भी दबाव डाला जा रहा है कि कम से कम अगर एक इतनी बड़ी पार्टी जो 15 साल सत्ता में रही और उसके अगर आपने चुनाव लड़ने के लिए परमिशन नहीं दिया तो चुनाव का क्या मतलब है? वो चुनाव कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे शो कर सकते हैं? लेकिन अगर अवामी लीग नहीं भी लड़ती है और बीएनपी भी लड़ती है, तो जो समर्थन जनसैलाब उभरा वो दिख रहा है कि उसकी सरकार बन सकती है अगर अवामी लीग पे इसी ढंग से रहा तो। अब बात यह है कि क्या पुराने जो बीएनपी की सरकार जो भारत विरोधी होती थी वही होगी? जो तारिक रहमान ने जो संकेत दिया, उसने कहा कि नहीं, ये इंक्लूसिव सरकार होगी, जो कट्टरपंथ है उससे हम लड़ेंगे। तो पहले क्यों नहीं लड़े? तो पहले की बात ये, जो जब हमारी बातचीत हुई कुछ लोगों से जो नजर रखते हैं विदेश मंत्रालय में, तो उन्होंने कहा था कि पहली जो सरकार थी 2001 वाली, तो जमाते इस्लामी जो है वो उसके समर्थन से सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत नहीं था और इसलिए जमाते इस्लामी का प्रभाव था और भारत विरोधी जो है वो रुख उस सरकार में दिखा था। अगर इस बार जमाते इस्लामी चाहता है कि बीएनपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन तारिक रहमान ने साफ साफ कह दिया कि ये जो कट्टरपंथी स्टूडेंट यूनियन सब जो हैं, जो भारत विरोधी खड़ा हो गए हैं,
इनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया जाएगा और जमाते इस्लामी के साथ भी कोई हाथ नहीं मिलाया जाएगा। और ये भी कहा कि बांग्लादेश जो है वो मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं, बौद्धों, सिखों, ईसाइयों सबके लिए है और यहाँ जो है इंक्लूसिव होगा और ये कोई भी भारत विरोधी वक्तव्य नहीं दिया। एक बड़ा चीज है। और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जाऊं तो जब उनके माता खालदा जिया की तबीयत खराब हुई थी तो प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ से संवेदना भेजा था और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। और वो अभी लंदन में है, तबीयत खराब है, उनका इलाज चल रहा है। तो भारत ने भी एक तरह से इंतजार ये है कि मोहम्मद यूनुस जाए, क्योंकि न चुना हुआ है न कुछ है ये। इसको पावर सिर्फ और सिर्फ यह है कि अंतरिम सरकार का ये प्रमुख है, अंतरिम सरकार का प्रमुख है और अपनी भारत विरोधी जो इसकी चीजें हैं, गति जो मानसिकता है वो हर तरफ फूट फूट के दिख रहा है। और जिस ढंग से अमेरिका में फटकार लगी, बाकी सब पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आई, जो खासतौर पे दीपू दास को जिस ढंग से जिंदा जलाया गया लिंच करने के बाद, तो वो जो है वो भारी पड़ रहा है यूनुस को। और यूनुस को देखेंगे तो मैंने बताया था पहले कि कैसे बैकफुट पे आया है। मंत्री को, अपने जो सलाहकार है, शिक्षा सलाहकार, उसको दीपू दास के घर भेजा, उसको सहायता के लिए, वित्तीय मदद के लिए आश्वासन देकर आया, उसे मिला नहीं। लेकिन जो कल इसकी वापसी हुई, तारिक रहमान की वापसी हुई, तो एक उम्मीद ये जगी कि अब तारिक रहमान के वापसी के बाद वहां पे अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है और तारिक रहमान अपनी पुरानी गलतियों से, जो 2001 वाली पुरानी सरकार जो थी उसमें गलतियों से सीखते हुए भारत विरोधी जो रुख है उसको खत्म करते हैं। जो आईएसआई ने जो वहां पे यूनुस के समय में वहां सेंटर बना लिया है, ढाका सेंटर आईएसआई का खुल गया है, पाक आर्मी जो है वो वहां पे एकदम मौजूद हो रही है और एक कोशिश में है कि नई सरकार बनने के पहले ही यूनुस के साथ ही एक सैन्य समझौता भी कर लिया जाए। उसी तरह से जैसे कि सऊदी अरब से है कि एक दूसरे के ऊपर कोई हमला हुआ, लड़ाई हुई तो एक दूसरे के ऊपर लड़ाई मानी जाएगी, किसी पे भी हमला हो जाए। खैर उसका वो बाहर आया नहीं और उसके बहुत मायने दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें सऊदी अरब जो है अगर भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो करेगा, भारत के खिलाफ लड़ेगा, ये सब कोई मतलब नहीं बनता। जितने भी विशेषज्ञ हैं वो मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन कोशिश यही है, यूनुस अब चूंकि दबाव में है, वो समझौता, सामरिक समझौता होता है नहीं होता है वो देखना है। लेकिन रहमान ने खास तौर पे जो संकेत दिया है वो ठीक दिया। वैसे जिस दिन रहमान आया उस दिन एक और हिंदू की वहां पे लिंच हो गया, मार दिया गया। वैसे खबर आ रही है कि कुछ व्यक्तिगत झगड़ा भी था, बाकी चीजें बहुत क्लियरिटी साथ आई नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जो हिंदू विरोधी फोर्सेस हैं वो पहले भी सक्रिय थी, कट्टरपंथी ताकतें वहां पे थी। शेख हसीना के समय में उन पे लगाम लगा था। जो तारिक रहमान ने जो संकेत दिए हैं कि वो इन कट्टरपंथी ताकतों के साथ नहीं जाएंगे, अगर ये होता है तो ये बड़ी जीत हो, भारत के लिए बड़ी राहत हो जाएगी, वहां के हिंदुओं के लिए भी राहत हो सकती है। लेकिन परमानेंट राहत होगी या नहीं होगी ये अभी देखना बाकी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे